हमारे देश में संस्कृति की ध्वजा अनंत काल से लहराती आई है। हमारे देश में बल बुद्धि शौर्य पराक्रम से आक्रांताओं को पराजित किया है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाम विक्रमोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मानव आते जाते रहते हैं, किंतु संस्कृति सदैव विद्यमान रहती है। भगवान ने अनेक लीलाएं कर कष्ट उठाए और लड़ना सिखाया। दुनिया रामकृष्ण के नाम से भारत को जानती है। संस्कृति पर बाढ़ के पानी के समान आक्रांता आए और आक्रमण किया, किंतु पानी के थपेड़ों की तरह आक्रांता भी वापस पराजित हुए। हमारे मंदिर मुगलों की सत्ता के दौरान निर्मित हुए हैं। माता अहिल्या ने मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, वहीं नदियों पर अहिल्या घाट भी बनवाए। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा मधुर भजन प्रस्तुत किए गए और खूब समा बांधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भजन गायक कन्हैया मित्तल को बधाई देते हुए कहा कि उनके भजनों ने शरीर में जोश और ऊर्जा का संचार किया है। भारत माता की, भारत माता की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुझे याद है, मैं पिछली बार उज्जैन में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिला था भजनों के ही कार्यक्रम में, और मैंने उस समय इन्हें कहा था कि महाकाल वाले ही एमपी को चलाएंगे, और आज वही बात सत्य हो गई। एक बार जरा ताली बजाकर, महाकाल वाले एमपी को चला रहे हैं। ये सब उस प्रभु की माया है, महाकाल की माया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम वो भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, आजकल सबसे पहले उन्होंने मोहन जी को खोजा, अब वो द्वारिकाधीश में जाके मोहन को खोज रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोहन की तैयारी है मथुरा वाले की। तो मोहन ही मोहन हो रहा। 22 जनवरी से पहले राम राम हो रहा था, अब मोहन ही मोहन हो रहा है। ताली बजाकर कहना, ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे। एक बार आपने गाना है, जो राम को लाए हैं ओ एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, भगवान लहराएंगे, फिर से भगवान लहराएंगे। 500 साल तक लोगों ने ताना दिया मुझे कि आपने क्या लिख दिया, जो राम को लाए हैं, आप राम को लाने वाले कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सीता माता रोज राम से कहती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, हमारा महल कहाँ है। इस भीड़ में भी
जिसकी शादी को 10 साल हो गए हो, गोद में 5 साल का बच्चा हो, छत किराए की हो, रोज शाम को चर्चा होती होगी खुद का मकान कब बनेगा। वो राम जी भी रोज चर्चा करते थे कि मेरा मकान कब बनेगा। सीता माता रोज पूछती थी हमारा महल कब बनेगा। तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, एमपी में मोहन होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है, दोनों हाथ उठाना, पहले मोहन आए हैं फिर राम आए हैं। जरा ताली बजाकर प्रेम से, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, जोर से बोलो, हिंदू है हिंदू है हिंदू हम। नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो सूचित अनुसूचित हैं। हिंदू बनना सीखो। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हिंदुओं को बांट के चली गई थी, और आजकल एक और आई हुई है जो जाति गणना की बात करती है। उनको ये नहीं समझ आ रहा, जब जब तुम जाति गिनोगे, हमारे मोहन जी शिप्रा के तट पे 25 लाख दिए जलाएंगे, गिनते रह जाओगे किसने कितने दिए जलाए, लेकिन 25 लाख दिए ये चीज बताएंगे कि हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब। दोनों हाथ उठा के कहना, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं, देश को ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले। संतों ने कहा 3 दिन का उपवास करना, लेकिन 11 दिन का उपवास किया। क्यों? क्योंकि अपने मुख से नहीं कह सकते, समझाना चाहते हैं कि देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं, चिंता मत करो, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी एक कट्टर हिंदू है साहब, कट्टर सनातनी है। इसलिए सत्य सनातन धर्म की अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम और मैं अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी से ये भी गुजारिश करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी जल्दी से जल्दी अयोध्या जी जाएं, राम जी के दर्शन कर आए। 4 तारीख को, क्या बात है, 4 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या जी। ताली बजे जरा जोरदार। राम से मिलने मोहन जा रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। मेरे दिल का भाव था कि सब चले गए, मैं भैया से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी जाकर आए, राम जी इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। ऊपर एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, और एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो राम भक्तों पे फूल बरसाते हैं साहब। और एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो कहता है मेरी नानी कहती थी जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बने मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब उनकी नानी भी जाती और वो भी जाते हैं। ऐसे दिल्ली वाले भी बैठे हैं। अब राम नजर आ रहे हैं सबको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहन लेते हैं साहब, तो थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोहन, बस इसीलिए मोहन ओ बंदे कमाल के, इसीलिए मोहन बंदे कमाल के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम
सब 2014 से पहले, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है। 2014 से पहले हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? एक बार और बताओ कैसे बोलते? तो 2014 से भी पहले तुम यहीं थे या कहीं और थे? ये कौन जाग गया? ये वो हिंदू जाग गया जो सैफई महोत्सवों को देखकर सोचता था कभी विक्रमादित्य महोत्सव भी होंगे क्या। लेकिन आज एमपी के मुख्यमंत्री साहब ने यह साबित कर दिया कि यह देश विक्रम संवत से चलता है और विक्रम महोत्सव होता है यहाँ पर। ये वो मध्य प्रदेश है, ये वो भारत है। ऐसी सोच के लिए दोनों हाथ उठे और ताली बजाकर जरा, बस इसीलिए मोहन बंदे कमाल के, बस इसीलिए मोहन बंदे कमाल के। जो बेटी का मान करे सबका सम्मान करे, जो बेटी का मान करे सबका सम्मान करे, बस इसीलिए मोहन हर दिल पे राज करे, बस इसीलिए मोहन हर दिल पे राज करे। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी इलाहाबाद को प्रयागराज कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे मोहन जी भी दिल्ली की अकबर रोड को एक दिन महाराणा प्रताप के नाम से रचवा के छोड़ेंगे। ये काम कर सकते हैं। ताली बजाकर गाना, मोदी जी आए हैं, मोदी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। एक बात का जवाब देना, उज्जैन का बच्चा अगर कोई डॉक्टर बन जाए, क्या उसके घर को बधाई दोगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। कोई ओलंपिक में मेडल लेकर आए, बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास का प्रांगण और युगों युगों से अनंत नामों से, अनंत गुणों से, अनंत प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की ये ध्वजा पूरे भारतवर्ष से सदैव अलग प्रकार से लहराती आती है। काल के प्रवाह में हम जैसे कई मानव आते और चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ से, हमारे पुराने जन्म के कई प्रारब्ध से, पुण्य से परमात्मा यह मौका देता है कि हम अपने इस जीवन को धन्य करें, इस धरा पर आए। और ये मोक्षदायिनी उज्जैनी, ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका देती है। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वरगंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है। और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते, आनंदित करते हुए जिस रसगंगा में डुबाया, कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपनी लीला दिखाता होगा। उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है, माँ छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा आकांक्षा पूरी करे। मेरी शुभकामना है। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।